दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा चैनल को इतना ग्रो कराने के लिए, इतना सपोर्ट देने, इतना प्यार देने के लिए। एंड आज हमने जो है 3000 अपने सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ऐसे ही फ्यूचर में जो है वीडियोस जेन्युइनली बना के देता रहूँगा एंड आप उसको यूँ ही प्यार और सपोर्ट देंगे। सो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। जो 2018 में एग्ज़ाम हुए थे एग्जीक्यूटिव के, एंड उसके बारे में उनकी क्या कट ऑफ गई थी, कितनी पोस्ट थी, कैसे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार दोस्तों अगर किसी दोस्त ने एग्ज़ाम के पैटर्न या रिक्रूटमेंट को लेके, या स्टेशन में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, स्टेशन कैसा है, ऑफिस, उसके अलावा सैलरी स्लिप, या फिर DFCCL की हिस्ट्री से रिलेटेड मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड एक बार वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आज कट ऑफ की। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2018 का जो है ये रिक्रूटमेंट है। इस रिक्रूटमेंट में डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम लिए गए थे एंड देन उसका फाइनल जो है वो लिस्ट निकाली गई थी। देन मैंने आपको जैसे बताया कि एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट आई हैं उनमें आपको पता है कि बाकी सब एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव, सिविल, SNT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब का वन एग्ज़ाम बेस होता है, वन एग्ज़ाम बेस्ड, यानी कि सिर्फ CBT होता है इनका। तो इनका सिर्फ एक एग्ज़ाम के बेसिस पे है कट ऑफ निकाल के देन इसका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए इनको बुला लिया गया था। एंड ऑपरेटिंग की बात करेंगे अभी हम, ऑपरेटिंग का कैसे रहा। तो दोस्तों ये जो है ये सिविल का फर्स्ट जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव सिविल है। इसमें दोस्तों जो 18 में एग्ज़ाम हुई थी, ये एग्ज़ाम हुई थी 10/11/2018 को। एंड देन उसमें अपीयर्ड जो कैंडिडेट थे वो 41,700 रजिस्टर्ड कैंडिडेट 41,707 थे और एग्ज़ाम दी थी 29,705 ने। इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ आप देखेंगे अगर आप, तो काफ़ी सिंगल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी 90। जो हाईएस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है यानी कि जिसके हाईएस्ट मार्क थे UR में उसके थे 92.5 नंबर। देन जो लोवेस्ट UR से जो सिलेक्टेड था उसके 82.75 थे। इसमें UR में कुछ OBC के भी सिलेक्ट होते हैं, वो आपको सब पता ही है कैसे, जिसके हाई मार्क्स होते हैं जो जनरल में सिलेक्ट होते हैं वो उसमें आते हैं। देन हम SC की बात करें अगर, तो SC का जो हाईएस्ट मार्क्स कैंडिडेट था वो 80.5 था एंड देन लोवेस्ट जो कट ऑफ है वो उसके लिए 76 थी। एंड देन अगर ST की बात करें तो हाईएस्ट 80.25 एंड लोवेस्ट 77.5। OBC की बात करें तो 82.75 एंड देन 80.5। सिमिलरली आपका एक्स सर्विसमैन एंड PWD के लिए यानी कि हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए आ जाता है। तो ये इस प्रकार की जो ये सिंगल जो एग्ज़ाम हुई थी इन लोगों को इतनी कट ऑफ जो थी इनको DV के लिए एंड आपका देन मेडिकल के लिए बुलाया गया था, DV एंड मेडिकल के लिए, क्योंकि ये वन स्टेज एग्जामिनेशन थी। सो नेक्स्ट चलते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पे। जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई गई थी। आप देखेंगे इसमें कैंडिडेट भी कम, क्योंकि पोस्ट थोड़ी कम थी इसमें। एंड जो कैंडिडेट जो अपेयर हुए थे वो आपको 24,776 ने रजिस्ट्रेशन किया था एंड देन अपेयर हुए थे 16,855। ओके, सो आप देखेंगे कि UR की कट ऑफ जो है लोवेस्ट 102.5 है, यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट है जिस नंबर पे सिलेक्ट हुआ है वो 102.5 नंबर पे है। देन अगर हम OBC की बात करें तो हाईएस्ट कैंडिडेट जो है वो 102.5 पे है एंड देन लोवेस्ट है वो 101.25 पे है। सिमिलरली SC ST की इनकी कट ऑफ्स आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। देन जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल है। ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल हैं ये किसके अंडर वर्क करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो सिविल था ऊपर उनके ऊपर जो है वर्क करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के नीचे मोस्टली बहुत सारे JE जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड MTS रहते हैं।
तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे पोस्ट में कैसे क्या प्रमोशन है, प्रमोशन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। देन जेई सिविल की आप देखें तो अगर यूआर की कट ऑफ है 86.25 एंड लोवेस्ट 49। तो जेई में दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका था उस वक्त भी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे डीएफसी ने जस्ट रिक्रूटमेंट निकाला ही था, इनका फर्स्ट बैच था। तो ये मान लीजिए उस टाइम कट ऑफ जो है इतनी लोअर गई थी। ठीक है, तो अगर आप अभी तैयारी करेंगे तो मे भी अब थोड़े फॉर्म ज़्यादा लगाएं तो कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन आपको पूरी मेहनत से अपनी तैयारी करना है। तो आप इसमें देखिए ओबीसी की बात करें तो 52.75 नंबर पे हुआ हाईएस्ट, और लोवेस्ट जो है 45.25 पे हुआ है। देन हम एग्जीक्यूटिव एसएनटी की बात करेंगे तो उनमें दोस्तों जो कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन हुआ था 25,143 कैंडिडेट, एंड देन अपीयर कितने हुए थे 15,612, क्योंकि उस टाइम पोस्ट बहुत मिनिमल निकली थी और इतने कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए। उसमें कट ऑफ देख लीजिए आप, यूआर की जो है 77.75 थी एंड आपकी लोवेस्ट जो है वो 68.25। इस लास्ट कैंडिडेट जो था यूआर का इस नंबर पे सेलेक्ट जो हुआ था। ओके, ओबीसी की बात करें तो 68.25 जो हाईएस्ट नंबर था, एंड देन सिमिलरली 65.25 जो है लोवेस्ट नंबर था। एससी एसटी की आप सिमिलरली आप कट ऑफ देख सकते हैं। देन जो मोस्ट जिसका अवेटेड है लोगों को सबको कि सर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर, उस टाइम आप देखिए ऑपरेटिंग एंड बीडी का जो पूरा नाम था वो स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर था। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये सिर्फ किसके लिए है, ये कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाइड फॉर CBAT, यानी कि आपका साइको टेस्ट जो है उसके लिए क्वालिफाई हैं। आप ये मत सोचिए कि ये फाइनल कट ऑफ है, नहीं ये फाइनल नहीं है। इसमें जो है 109 पोस्ट थी उस टाइम एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर की, जिसमें जो 15 थी वो एक्स सर्विसमैन की थी आपकी, एंड देन जो बची हैं वो जनरल ओबीसीएन। तो उस 109 में दोस्तों जो CBAT यानी साइको टेस्ट के लिए कॉल करते हैं वो होता है 8 गुना लोगों को, तो अराउंड 872 लोग हो गए। तो इन अराउंड उन्होंने 850 लोगों को जो है कॉल किया था। तो 850 लोगों ने इसमें इन कट ऑफ में जो क्वालिफाई किया उन्होंने साइको टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम देने गए थे। तो आप अगर देखें तो CBT का जो है फर्स्ट स्टेज का जो जनरल का हाईएस्ट मार्क्स था वो 98.75 था, एंड देन आपका अगर आप लोवेस्ट कट ऑफ देखेंगे इसकी जनरल की तो 73.50 है। ओके, सो अगर आप SC का देखें तो SC का हाईएस्ट मार्क कितना है 77.25, एंड देन लोवेस्ट कितना है, लोवेस्ट जिस पे वो क्वालिफाई हुआ है साइको टेस्ट के लिए 63.75। ST का देखें तो आपको 72.50 जो हाईएस्ट कैंडिडेट के मार्क्स थे, एंड देन 62.25 जो है लोवेस्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है CBAT क्वालिफाई हुआ है उसके लिए मार्क्स हैं। OBC की अगर हम बात करें तो 85.75 जो है हाईएस्ट नंबर थे जो कैंडिडेट OBC से हुआ है। कुछ लोग इसमें जनरल से भी सिलेक्ट हुए थे, एंड देन जो हाईएस्ट जो OBC से जो है वो 85.75 से, और जो लोवेस्ट है वो 68.75 नंबर पे हुआ है। एक्स सर्विसमैन का आप सिमिलरली देख सकते हैं। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये कट ऑफ किसके लिए है, क्वालिफाइड फॉर साइको, मैं आपको बता चुका हूँ। ये फाइनल कट ऑफ आप नहीं मान के चलना इनको, जैसे रेलवे NTPC में है CBT1 में जो कट ऑफ निकलती है वो CBT2 में बैठते हैं, सिमिलरली ये CBT की कट ऑफ है। तो ये लोग जो है किसके लिए क्वालिफाई हुए हैं, साइको टेस्ट के लिए। फिर इस साइको में जो फाइनल पास हुए थे 109 लोग ही थे, उनकी कट ऑफ लिस्ट जो है उसके नंबर एक बार है नहीं वो T स्कोर के बेसिस पे, तो उन्होंने सीधा वो 109 लोगों की लिस्ट निकाली थी। तो ये जो है ये कैंडिडेट साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ओके, उस टाइम आप देखो कि 109 पोस्ट में फॉर्म जो है वो 46,472 ही फिल हुए थे, क्योंकि पोस्ट भी कम थी और DFCL उस टाइम ने फर्स्ट रिक्रूटमेंट इतना बड़ा निकाला था 100 पोस्टों का, और बाकी कैंडिडेट एग्ज़ाम जो अपीयर हुए तो 26,603 है। अब की बार दोस्तों अराउंड जिस हिसाब से कंपटीशन है तो आपको मानो कि 4 से 5 लाख फॉर्म आपके
लगने इसमें श्योर हैं। अगर 5 लाख फॉर्म है तो आपको इसमें आपको अच्छे नंबर लाने ही हैं। अब की बार आप कट ऑफ जो है वो हाई जाने के श्योर चांसेस हैं, क्योंकि अच्छी भी है और अब की बार वेल इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो सबको पता भी है कि कैसे एग्ज़ाम है। थोड़ा पैटर्न भी सबको समझ में आ गया। फर्स्ट टाइम था तो सबको पैटर्न नहीं समझ था कि कैसे पैटर्न आएगा। उस टाइम सब ने बस सब कुछ हल्का फुल्का पढ़ा और उस हिसाब से किया। तो अब जो है पैटर्न भी पता है और पोस्ट भी अब की बार 237 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की हैं, उसमें भी सिमिलर आप पोस्ट देख सकते हैं। ये उनकी कट ऑफ लिस्ट है। इन सब का जो है ये फॉर डीवी एंड मेडिकल के लिए गए थे ये लोग। तो ये डीवी एंड मेडिकल के लिए लिस्ट कट ऑफ है, वो आप सिमिलरली इसमें देख लेना। देन जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी की आप देख सकते हैं। एंड इसमें जो एमटीएस की आई थी, एमटीएस में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई थी एसएनटी ऑपरेटिंग इनमें, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इतने कैंडिडेट अप्लाई हुए और इसमें कितनी कट ऑफ गई है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इतना पिछली बार कट ऑफ गया है। कुछ लोग कह रहे थे कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, तो मैंने आज उस पर बना दी है। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें लिख रखा है कि अगर आपको क्वालिफाई होना है डीवी के लिए या मेडिकल के लिए, या फिर आपको अगर सीबीएटी में क्वालिफाई होना है, तो आपको यूआर से कम 40 नंबर लाने 40% लाने हैं, यानी कि 120 का 40%, समझ रहे हैं। एंड ओबीसी को 30% नंबर लाने हैं 120 के, और एसटी को 25% जो है वो इतने मिनिमम नंबर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये डिसाइड किए गए हैं। ओके, सो ये थी। इसके अलावा मैं आपको जो है एक फाइनल जो साइको का रिज़ल्ट आया है उसके वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये दोस्तों ये है जो आपका सीबीएटी हो गया था, यानी कि साइको टेस्ट होने के बाद ये उसमें फाइनल जो है रिज़ल्ट है। तो आप एक बार आपको इस पे मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्या है। चलिए, तो ओके, तो ये जो लिस्ट बनी है ये सीबीटी दिया था इन लोगों ने। उसके बाद इनमें से 8 गुना जो है वो किसके लिए क्वालिफाई हुए थे, सीबीएटी के लिए, यानी कि साइको के लिए। एंड देन उस साइको में भी जो लोग क्वालिफाई हुए हैं फाइनल, इन्होंने जो 109 पोस्ट थी तो उसको इतना को ही जो है क्वालिफाई किया। अगर आप देखेंगे 109 में, तो फाइनल जो है लिस्ट इन्होंने 109 की ही निकाली है। ठीक है, तो 109 ही जो हमारा ये था, इसमें 109 लोगों की इन्होंने लिस्ट निकाली है फाइनल के लिए। आपको दोस्तों अगर इन मान लीजिए जितनी इसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, कुछ 5-10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उनका अलग स्टेट का किसी का निकला हुआ था कुछ, या फिर वो पहले से किसी में काम कर रहे थे। तो अगर कोई पोस्ट वैकेंट रहती है, यहाँ पे कोई डीवी कराने नहीं आता है, ज्वाइन करने नहीं आता है, तो आपको इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी आपको निकलेगी इसकी। तो ये एक अच्छा है इसमें कि वेटिंग लिस्ट आपकी वेटिंग लिस्ट लिखने की, उसमें अगर आपको कोई ज्वाइन नहीं करता है तो आपको उस वेटिंग लिस्ट में उसको क्लियर किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में आपको क्लियर कर दिया जाएगा अगर आपके उतने नंबर हैं। तो आप देखिए, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका हमारा साइको टेस्ट हुआ था, वो हुआ था 10/11/2018 को। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 10/11/2018 को। देन साइको हुआ था 26/8/2019 को। तो ये दोस्तों काफ़ी लॉन्ग गैप था। क्योंकि इतना टाइम क्यों लगा, ये अराउंड आप देखें अगर 9-10 महीने इसमें लग गए थे टेस्ट में, क्योंकि उस टाइम डीएफसी के पास स्टेशन नहीं थे, स्टेशन वर्किंग चालू नहीं थी, इस वजह से इन्होंने टाइम लगाया। जैसे ही कुछ स्टेशन चालू हो गए तो उन्होंने ये एग्ज़ाम करवा दिया। एंड देन आप देखेंगे अगर इसके जस्ट 26/8 के बाद रिज़ल्ट दिया, एंड देन आपका अक्टूबर में 15 से 16 अक्टूबर इसके आसपास आपका डीवी और मेडिकल जो है वो होने लग गए थे, डीवी और मेडिकल। एंड देन 7-8 नवंबर को इन्होंने 2019 को जो है ज्वाइनिंग दे दी थी। तो आपको इसके साइको के टेस्ट के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आप देखोगे तो मैं जैसा मेरा मानना है कि अब की बार जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है वो 6 या 8 महीनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
पिछली बार इतना स्टेशन चालू भी नहीं थे, वर्किंग नहीं हुई थी, इस वजह से इन्होंने जो है एक बार एग्जामिनेशन नहीं करवाई थी। लेकिन अब की बार एग्जामिनेशन मेरे को लग रहा है जल्दी, जितना शॉर्ट टाइम पॉसिबल होगा उतने में करवाएंगे। तो ये देखिए, प्रोविजनल सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो लोग साइको में क्वालिफाई हुए हैं फाइनली 109 लोग टॉप के, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है। तो ये जो लिस्ट है, ये 109 लोगों की लिस्ट है और इनको हमारे जो बैच था इनमें से इन सब को बुलाया गया था। देखिए जैसे सीरियल नंबर वाइज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 1 से 36 का इसका देखिए 14 अक्टूबर को हुआ है, देन इस सीरियल का इतने को एंड देन सिमिलरली जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे अगले दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे 16 का। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस इसमें लास्ट में करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखिए कौन कौन से उस टाइम रिक्वायर्ड थे। एक तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो है एडमिट कार्ड है वो अपने सिक्योर रखने हैं। अगर आप CBT दे रहे हैं या फिर CBAT दे रहे हैं तो आपको जो उसके एडमिट कार्ड हैं वो अपने पास सेफ़ रखने हैं, क्योंकि फ़ाइनल में जब आपका DV कराने जाओगे तो आपसे वो एडमिट कार्ड ये मांगेंगे साथ में, ठीक है। तो आप में जो एडमिट कार्ड मांगे थे, साथ में 5 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मांगी थी, इसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मांगी थी, आपका DOB सर्टिफिकेट जो मैट्रिकुलेशन होता है प्रूफ के लिए वो, देन आपका OBC या ST। OBC में इन्होंने अभी जो मांगा है 2021 एंड 22 का मांगा है, लेकिन उन्होंने ये भी दिया अगर किसी के पास ये नहीं है तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए आप फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19, देन 19 से 20 एंड 20 से 21 तक का आप लगा सकते हैं एक बार। तो किसी के पास अगर 21-22 का नहीं है तो 2018 मार्च से यानी कि 19 तक का, 19 से 20, 20 से 21 इनमें से कोई अगर आपके पास हो तो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। देन आपकी हाई स्कूल एंड जो भी मार्कशीट हैं आपकी वो सब, OBC सर्टिफिकेट, अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रहा है तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब आपको जमा कराना। साथ में ओरिजिनल आपको इसमें सर्टिफिकेट लेके आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, ये कट ऑफ लिस्ट पे था, मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट जो है दिखाई है। अब की बार आप जो है अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि अब की बार एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में ही 237 पोस्ट हैं और बाकी भी जो अदर हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। तो ये 1074 वैकेंसीज़ काफ़ी हैं अब की बार, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। जो नेक्स्ट वीडियो है वो बॉन्ड के ऊपर, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फर्दर कुछ भी अगर क्वार्टर्स कोई लग करें, एंड देन जैसे इकोनॉमिक्स है उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आपके लिए वीडियो बनाई जाए। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, बने रहिए, सेफ़ रहिए, मास्क लगाइए, बार बार हाथों को धोइए और अगर ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू।